वो वाला सुना दीजिए, पान वाला, जो पान कन्हैया में बांधते वो वाला एक सुना। वो एक कथा है, हाँ। सागर निजामी का है शायद मेरा जी। वो हमारे लखनऊ में पुराने तमाम जगह जब वो हसरत मोहानी रहे हैं जी फरंगी महल में, जी। जो रकाबगंज में दफन है, जी, तो अच्छा। उधर का है। जिसमें आप देखते चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हाँ। या उसमें फिर वो कहते हैं कि वो दोपहर की धूप में हमको बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद। उसी अदा, उसी रहन सहन, उसी ज़माने, उसी गलियों के मकानों पर बात है कि वो भी क्या दिन थे कि जब पेच लड़ा लेते थे। हाँ। वो भी क्या दिन थे कि जब पेच लड़ा लेते जी। और ढा के कनकैये को कोठे पे बुला लेते थे। वाह वाह। धड़कने सुनते थे, हाँ। धड़कने सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान, वो हाँ, और बांध देती थी वो कन्ने में कभी खत कभी पान। वाह वाह, क्या बात है, वाह। आपने जो गीत लिखा था बैरी को भावे चमेली का कोठा, कोठे के नीचे दारू की दुकान, लाजवाब गीत है। और एक दूसरा आपने गीत जो मैंने आपका सुना था, इंदिरा जी ने गाया भी था उसे। हाँ एग्जैक्टली वही। उसमें ये था ना कि सूरज ग्रहण पहाड़ भर लागा, चंद्र ग्रहण आधी रात, मड़वा में ग्रहण कुंवारी पे लागा, सगरो जन्म। क्या ऊंची बात कही। अब आप देखिए उसको हीरा भी उसी के लिए तड़पता है कि कोई कदरदान हो। जी जी जी। उसमें मेरी तारीफ से ज्यादा आप लोग की तारीफ है कि आप उसको समझते हैं, उसकी कदर करते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाना था, कोई हिसाब जी। नहीं। बे सही बात है। इतना अच्छा आप हम लोग को क्यों नहीं बताते कुछ, क्यों? हाँ, सब क्यों अपने पास रख लीजिए जितना। नहीं। हम लोगों को भी तो कुछ सिखाइए। सभी के लिए हमने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। नहीं कुछ करिए भाई, हम लोग के लिए तो आप सब कुछ है, और आपका लिखा हुआ हम लोग गाते हैं, इससे बड़ी। अरे वो अभी आपको बताएं, एक जमाना था हाँ हाँ क्या, वो जब ये आकाश हमारा रेडियो पे और टेलीविजन पे जी। अभी भी बड़ा प्रोग्राम एक हमारा था, तो उसमें हमसे ही लिखवाते थे। अच्छा। तो कुछ लोग थे, राम मोहन दुबे साहब थे संगीतकार जी। वो कहते थे अगर ये अवध का इलाका है, हालांकि वो आगरे को बिलोंग करते थे, लेकिन अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ देख लिया हाँ। कि वो जो लिखते हैं वो अक्सर आदमी भूल जाएगा कि आज का लिखा है कि 200 बरस पहले का लिखा है। तो वो बिल्कुल उसी धारणा में बना लेते हैं। तो उन्होंने हमसे होली लिखवाई। अच्छा। उस होली की इतनी शोहरत हुई थी उस जमाने में, जी। फिल्मों में तो आती है अपने ढंग की सब, तो उसमें उन्हें था कि हाँ वो जो है, काहे झीट चुनर मोरी रंग डारी, हाँ काहे झीट चुनर मोरी रंग डारी, सर पर गगरी गगर पे करवा, हाँ हाँ सर पर गगरी गगर पे करवा, पनघट की पनिहारी, हाँ। काहे ढीठ चुनर मोरी रंग डारी। उसमें जब वो गाती है, जिसने उस समय उसको गाया था, घर जई हों मोरी सास रिसई हैं, हाँ। घर जई हों मोरी सास रिसई हैं, लहुरा देवर दे है गारी, आहा, क्या काहे ढीठ क्या चुनर शब्द मोरी इस्तेमाल हुए, वाह। है ना। जी जी। तो वो मर्म जो है, जी। जो उस लोक भाषा, लोक संस्कार, लोकगीतों की आत्मा है, जी, उसका जी। होना बड़ा जरूरी। जी जी बिल्कुल। वो बनावटीपन या ऊपर ऊपर हाँ, वो नहीं आ पाएगा। superficial में वो बात है। बिल्कुल। आप इस होली में देखिए जी। पूरा अवध का रंग हाँ गुलजार। हाँ हाँ। जी बहुत बढ़िया। अब हम देखते रहते हैं ये एडवोकेट के सरन जी हैं, हाँ। बहुत सारी चीज़ें आपको पोस्ट करते रहते हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से आपके बारे में और भी जानकारी मुझे मिला, जैसे ये जो एकादशी होती है, चौक पूरते हैं आपको। अब ये सब खत्म हो रहा जी। है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है, जैसे हमने उस जमाने में कुछ लोगों की प्रेरणा से चीजें प्राप्त की, तो हमको हमेशा आशा रहती है कि नई पीढ़ी में किसी के अंदर तड़प हो अगर जी। इन चीजों के प्रति, जी। तो वो इसका संवहन आगे करेगा जी, और जी। इसको लेके आगे बढ़ेगा। इसलिए हम खामोश नहीं रहते, बहुत कि हम अच्छा, उसको बहुत भूल अच्छा। जाएं और भुला दें, बिल्कुल। और लोगों की नजर से हटाएं। ये आपकी धरोहर है, मुझको मेरे बुजुर्गों ने दी, तो मैं आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपना जरूरी समझता हूँ। बहुत अच्छा। भले उसे अच्छा लगे बुरा लगे, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको बुरा ही लगता है। अच्छा लगता बहुत से है। लोगों को अच्छा लगता बिल्कुल। है, जिसकी नज़ीर आप हैं जी जी पहले। जी।